गुजारिश है जो गुमराह कर रहे हैं होम्योपैथी को, जो पस्ती में डालना चाहते हैं होम्योपैथी को। होम्योपैथी बड़ी मॉडर्न साइंस है, जदीद है, जो पस्ती में डालना चाहते हैं, जो कहते हैं मर्ज का नाम ना लो। अब अगर ल्यूकीमिया को आप नहीं समझते, ल्यूकीमिया एक मर्ज है, फिर इसकी काज को नहीं समझते, इसकी बेस को नहीं समझते, इसकी मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो आप ब्लड की तो हज़ारों बीमारियां, आप ब्लड की कैसे ठीक करेंगे? आप देखें ना, उन्होंने ये कहा है कि आपको टाइफाइड में भी तो आपका जो WBC बढ़ सकते हैं, आपको सेप्टिक्सीमिया में आपके WBC बढ़ सकते हैं, आपको अपेंडिसाइटिस में WBC बढ़ सकते हैं, तो आपको कई जगह WBC बढ़ सकते हैं ना। तो आपने तो देखना है ना कि क्या वजह क्या है इसके अंदर, कहाँ बीमारी कौन सी है। आप एप्लास्टिक एनीमिया को अलग डील करेंगे, आप ल्यूकीमिया को आप अलग डील करेंगे, अब थैलासीमिया में भी तो ब्लड कम होता है, उसको आप अलग डील करेंगे। तो मैं अक्सर मैं जगह ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के तो अलग मेथड्स हैं कि हमने कौन सा मेथड, मेरे पास सक्सेस है, कौन सा दूसरे के पास सक्सेस है, कामयाब है, कॉजेशन कामयाब है, सिम्टोमेटोलॉजी कामयाब है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट या मियाज़म है, कौन सा कामयाब, वो अलग बहस है क्या। लेकिन सबसे पहले तो आप इस बीमारी को तो समझें अल्लाह के बंदो। आप कहते हैं हम बीमारी को समझना ही नहीं चाहते, हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते, हम तो मरीज़ का इलाज करते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि ल्यूकीमिया होता है कि आप किस मरीज़ का इलाज करना चाहते हो। वो तो पेशेंट शी इज़ अ पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया। वो बंदा जिस मरीज़ का आप इलाज करते हैं वो मरीज़ ही ल्यूकीमिया का है। तो आप किस मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं? आप बुत का इलाज करेंगे, वो कौन सा मरीज़ है? वो मरीज़ किसी मर्ज का मरीज़ है ना। वो इंसान जो नॉर्मल इंसान था, वो जब किसी मर्ज का मुब्तला होगा तो वो मरीज हो जाएगा। किसका मरीज होगा? टाइफाइड का मरीज होगा, ल्यूकीमिया का मरीज होगा, एप्लास्टिक एनीमिया का मरीज होगा। वो मरीज अल्लाह के बंदे वो किसी चीज़ का होगा ना, या वो किसी पीर का मरीद होगा, कुछ तो होगा ना। जब वो नॉर्मल से अब नॉर्मल में जाएगा तो उसके साथ आप कुछ लेबल तो करेंगे ना। वो उस्ताद है, वो माशियात का उस्ताद है, वो जोग्राफिया का उस्ताद है, उसके साथ ये लगाएंगे ना कुछ। वो होम्योपैथ डॉक्टर है, वो एलोपैथ डॉक्टर है, यार उसके साथ कोई लेबल तो करेंगे ना। वो किस चीज़ का मरीज है भाई? वो हम मरीज का इलाज करते हैं, वो आप खाक करते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कहते हैं मैं मरीज का इलाज करता हूँ, मैं मर्ज का इलाज ही नहीं करता। वो जब एक नॉर्मल इंसान के साथ कोई मर्ज जुड़ेगा तो वो मरीज उस मर्ज का वो मरीज बनेगा। वो अलहदा कुछ बातें हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल उसको कैसे डील करेंगे। हम ये कहते हैं कि एक बीमारी 10 बंदों को लगती है, एक मर्ज 10 बंदों को लगती है, हम उसको एज ए इनफरादियत के तौर पर लेंगे कि यार इसको लगी है, इसकी वजह कोई और हो सकती है। अब उसने कहा कि 55 जीन्स इन्वॉल्व हैं ल्यूकीमिया में, यही कहा है ना। किसी में कौन सा जीन हो सकता है, किसी में कौन सा जीन हो सकता है, और वो जीन किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, उसके सोर्स अलग हो सकते हैं। तो ये कहना छोड़ दें, ये कहना छोड़ दें, मैं आपको कह रहा हूं ये कहना छोड़ दें। ये गैर साइंटिफिक बात है और ये गैर होम्योपैथिक बात है। जब किसी के साथ, एक नॉर्मल इंसान के साथ जो सेहतमंद इंसान है, जब बीमार होगा तो उसके साथ आप कहते हैं मरीज है, किस चीज का मरीज है भाई? वो डिफ्रेंशिएट करें, किस चीज का मरीज है वो? उसको चोट लगी है, उसको कोई सदमा हुआ है, या वो ऐसे ही बहाने लगा रहा है? आप लिखें बाकायदा और साबित करें कि ये मर्ज का मरीज है। आप कहते हैं मैं तो मरीज का इलाज करता हूं। किस मरीज का इलाज करते हो तुम? कौन सा मरीज है तुम्हारे पास? उसको क्या है? जो क्या है वही मर्ज है ना। वैसे तो नॉर्मल इंसान है। कोई मतलब अक्ल से काम लें, कहीं भी हनीमन। और फिर मैं कहता हूँ अच्छा रेपर्टरी कौन सी? वो कहता है जी मैं, कोई फर्ज करें जी बहुत ही कहेगा जी मैं सिंथेसिस को। अब सिंथेसिस में भी ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक पड़ा हुआ है, सिंथेसिस में टाइफाइड का टॉपिक पड़ा हुआ है। तो वहां फिर मर्ज कहां से आ गया जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप देखते हैं?
एच पेलोरी पड़ा हुआ है। आपने हेपेटाइटिस सी का बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, और आप कहते हैं मैं मर्ज का इलाज नहीं करता, मैं मरीज का इलाज करता हूं। फिर क्यों लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं? क्यों लिखा है? जुर्म है ना फिर तुम्हारे लिए तुमने वो लिखा हुआ है। मैं बात करूं दो जिससे असरे हाजिर की बात करूं और मैं 100 साल बाद की बात करूं। आप होम्योपैथी को तबाह करने पे तुले हुए हैं। लोग कहते हैं बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, आप कहते हैं हम बैक्टीरिया को मानते हैं। लोग कहते हैं यार वायरस एग्जिस्ट करता है, आप उसको मानते नहीं है। लोग कहते हैं फंगस एग्जिस्ट करता है, पैरासाइट एग्जिस्ट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आप कहते हैं नहीं मैं तो सिम्टम को देखता हूं। वो सिम्टम कहीं से क्रिएट होगी ना। और आप अंगूर का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां पे अंगूर पैदा होगा। आप माल्टे का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां माल्टे की सिम्टम पैदा होगी कि माल्टे का पैदा होगा। जो बीज आप बोएंगे ना, जो बीमारी आप बोएंगे वो आपको नजर आएगी ना, उसकी शाखें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? और मैं आपको ये बताऊं कि नई नस्ल जो आएगी ना वो आपसे ये पूछेगी कि आपने हमें गुमराह क्यों किया। नई नस्ल आपसे ये सवाल करेगी कि आपने हमें क्यों गुमराह किया। हम सोसाइटी में बात करने के काबिल नहीं है। इसलिए पढ़ो इसको, पढ़ो बैक्टीरिया को, पढ़ो वायरस को, पढ़ो पैथोलॉजी को, पढ़ो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, और फिर इसका हल ढूंढो होम्योपैथी के अंदर। वो कहता है ल्यूक्यू